जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है और किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया है बोल्ट। हालांकि बोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, धारा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन ओम दिया गया है। हालांकि ओम का जो एसआई मात्रक होता है वो अलग होता है। ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और डी ऑप्शन वाट दिया गया है। तो वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा जा रहा है ओम के नियम के अनुसार धारा किसके समानुपाती होती है। तो सूत्र पे क्या होता है उसके अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। जो सूत्र होता है साथियों उसके अनुसार हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी, जो कि ओम के नियम के अनुसार धारा किसके समानुपाती होता है। तो ये साथियों होता है वोल्टेज के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ओम का जो नियम है उसमें आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट है कि तापमान स्थिर रहने पर धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी कारण यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया केवल प्रतिरोध। तो केवल प्रतिरोध यहाँ पे कहना गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केवल प्रतिरोध यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया शक्ति। तो शक्ति का जो सूत्र होता है उसमें आपने देखा होगा P बराबर VI। तो यहाँ पे कोई समानुपाती की बात ही नहीं है, तो ये गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया धारिता। तो धारिता जो है ओम के नियम का ये पालन नहीं करता है, मतलब कि धारिता जो है ओम के नियम से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और यहाँ पे ओम कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ओम जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। और ए ऑप्शन कूलाम दिया गया है। तो कूलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। और बी ऑप्शन सीमेंस दिया गया है। तो सीमेंस जो है चालकता की इकाई होता है, जिसको कंडक्टेंस बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन हेनरी दिया गया है। तो हेनरी जो होता है ये प्रेरकत्व का एसआई इकाई होता है। क्लियर है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो चालकता की एसआई इकाई होता है सीमेंस, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। चालकता का जो एसआई इकाई है सीमेंस, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, मतलब कि इससे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये जो है चालकता जो कि प्रतिरोध का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। और यहीं पर ए ऑप्शन ओम दिया गया है। तो ओम जो होता है ये किसका होता है, तो ओम जो होता है साथियों प्रतिरोध का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और हेनरी यहाँ पे दिया गया है। तो हेनरी प्रेरकत्व का एसआई इकाई होता है। और यहाँ पे दिया गया है फैरेड। तो फैरेड जो होता है साथियों ये धारिता की इकाई होता है। क्लियर है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होती है तांबा की, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। जो कि तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ही कम होती है, और इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत तार में किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा तो इसी में किया जाता है, विद्युत तार में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए। बाकी वाइंडिंग में भी इसका उपयोग होता है और भी बहुत सारी जगहों पे इसका उपयोग होता है। और बी ऑप्शन नाइक्रोम दिया गया है, तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है ये अधिक होती है, इसीलिए इसका यहाँ पे हीटर में उपयोग किया जाता है, ये क्योंकि ये हीटिंग एलिमेंट में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन माइका दिया गया है, तो माइका तो एक तरह से कुचालक है, इंसुलेटर है। और डी ऑप्शन कांच दिया गया है, तो कांच भी क्या है, कुचालक प्रतिरोध है, सॉरी कुचालक पदार्थ है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत ही अधिक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज 20 वोल्ट तथा प्रतिरोध 10 ओम है तो धारा कितनी होगी? देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो ओम का नियम तो पहले फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि 20 वोल्ट मतलब कि भी का मान यहाँ पर 20 दे दिया गया है, और प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है, मतलब कि आर का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, और धारा पूछा जा रहा है। तो हमारा सूत्र होता है V बराबर आई आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉरी V बराबर आई आर, तो अब इसमें V और R आपको दे दिया गया है, तो I को जब यहाँ पे बाहर आप निकालेंगे तो I बराबर आपका V अपान R हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिएगा। तो I बराबर V अपान R, V का मान 20 दिया गया तो 20 हम यहाँ पे लिख देंगे, बटे R का मान 10 दिया गया है, तो 10 दुना के 20। अब इसमें 2 एम्पियर कौन सा दिया गया है? तो 2 एम्पियर यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है जो कि ये पदार्थ और तापमान पर। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है केवल पदार्थ की जो प्रकृति है और जो तापमान है उसी पे निर्भर करती है, इसी कारण यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया चालक की लंबाई, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लंबाई जो है ये बदलने से क्या होता है कि प्रतिरोध बदल जाता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है ये बिल्कुल नहीं बदलती है, इसलिए चालक की लंबाई कहना गलत होगा। और बी ऑप्शन दिया गया चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बदलने से भी प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है, तो ये भी कहना गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया चालक का आकार, तो आकार बदलने से प्रतिरोध जो होता है ये बदल जाता है, पर प्रतिरोधकता जो होती है वो नहीं बदलती है, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका नाइक्रोम दिया गया, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है, मतलब कि गलनांक जो होता है ये ऊंचा होता है, इसीलिए तो इसका उपयोग हीटर में किया जाता है। और जो प्रेस होता है स्त्री प्रेस, वो भी इसमें शामिल होता है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जो गीजर होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होगा। बाकी कॉपर यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, तो ये चालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो ये भी चालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वाइंडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया चांदी, तो चांदी तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, तो इसका हम हीटिंग एलिमेंट में उपयोग नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी काफ़ी महंगा है, तो ऐसे भी आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका होता है वाट, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। वाट जो है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है, जो कि तभी तो सूत्र हमारा क्रिएट होता है,
P बराबर होता है VI। तो यही तो आपका होता है पावर का सूत्र। और यही पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है, तो ये आपका वाट, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के संबंध को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है ओम का नियम का, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ओम का नियम कहता है तापमान स्थिर रहने पर धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्पानुपाती, मतलब कि V बराबर आई आर, आई बराबर V अपान आर या R बराबर V अपान आई, ये इसमें फॉलो होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम चालकता बोलते हैं, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि चालकता को G से इंडिकेट किया जाता है और G का सूत्र होता है 1/R। तो यही तो है जो R है, ये क्या है, ये जो है इसका व्युत्क्रम है। तो यही आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया प्रेरकत्व इंडक्टेंस। तो ये जो होता है ये कॉइल का गुण होता है, जो कि धारा में परिवर्तन का ये विरोध करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी इकाई क्या होती है, तो हेनरी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और धारिता की बात करें तो धारिता संधारित्र में एक तरह से आवेश संग्रह करने की जो क्षमता है उसके ये संबंध बताता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो है एसी परिपथ में धारा का विरोध करता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये भी गलत है, केवल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ऐसे जब क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे तो आप यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, तो 10 20 ये दो यहाँ पे प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में मतलब यहाँ पे सूत्र हमारा R बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो R1 10 दिया गया प्लस R2 यहाँ पे 20 दिया गया, तो 10 प्लस 20 आप करेंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलता है 30 ओम। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिसमें पूछा जा रहा है यदि 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये साथियों आपका होगा 3 ओम। कैसे होगा, चलिए सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, 6 ओम के दो प्रतिरोध जो कि समानांतर में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो समानांतर में जुड़े हैं मतलब कि R बराबर आपका R अपान 2, ये तो यहाँ पे 6 R का मान यहाँ पे दे दिया गया है 6/2। तो ये आपका 2/3 6, तो ये आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3, इसलिए यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने में चाहिए। आपको यदि सूत्र याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हीट स्टोन ब्रिज का मुख्य उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ये साथियों किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए। मतलब हीट स्टोन ब्रिज जो होता है प्रतिरोध का एक तरह से सटीक मान ये बताता है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है रेजिस्टेंस मापने के लिए। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बाकी वोल्टेज का उपयोग किस में किया जाता है, तो वोल्टेज मापने के लिए। और बी ऑप्शन धारा दिया गया है, तो धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया आवृत्ति, तो आवृत्ति मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो एसआई इकाई होता है वो होता है साथियों हेनरी, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। हेनरी जो है प्रेरकत्व का एसआई इकाई है, ये ध्यान रखिएगा। और फैरड यहाँ पे दिया गया है, तो फैरड जो है संधारित्र की एसआई इकाई है। और टेस्ला की बात करें
तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई है। और डी ऑप्शन वेबर दिया गया है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों इसका फैरड होता है, क्योंकि फैरड जो होता है ये धारिता का एसआई इकाई होता है। और इसमें कहा भी जाता है कि किसी संधारित्र पर 1 वोल्ट लगाने पर 1 कूलाम आवेश संचित हो जाए तो उसकी जो धारिता होगी 1 फैरड कहलाएगी। तो आप परिभाषा के अनुसार भी इसको आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। बाकी हेनरी, ओम और यहाँ पे सीमेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि संधारित्र में परावैद्युत के रूप में सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है माइका का। जी हाँ, माइका जो है एक तरह से अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। तो इसी कारण विद्युत शक्ति जो होती है यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। तांबा भी एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी एक कंडक्टर है और लोहा भी कंडक्टर है, लेकिन माइका जो है क्या है, एक यहाँ पे इंसुलेटर है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि संधारित्र क्या संग्रह करता है? तो संधारित्र जो होता है साथियों ये संग्रह करता है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश यहाँ पर सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो संधारित्र का मुख्य कार्य होता है विद्युत आवेश और जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको संग्रह करने का। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को हम सही मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया चुंबकीय ऊर्जा, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय जो ऊर्जा होती है इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इंडक्टर की, क्योंकि ये इंडक्टर में संग्रहित होता है। और उष्मा ऊर्जा की बात करें तो उष्मा ऊर्जा हीटर जो उपकरण होती है, हीटर जैसे जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये उन उपकरणों में इसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और डी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा का संधारित्र से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये अलग चीज़ है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस प्रकार के संधारित्र को सही ध्रुवता के साथ जोड़ना आवश्यक है? तो ये है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक तरह से कैपेसिटर पोलराइज होता है इसमें, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो सही दिशा में जोड़ना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है और कभी कभी ये काफ़ी घातक भी हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो ये दिक्कत भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब बढ़ती है? तो ये साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्लेटों की बीच की दूरी बढ़े से, या प्लेट के क्षेत्रफल घटे से, या प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या हवा पूरी तरह निकाल दी जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा।